जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब NHI किया वो मेरी स्टोरी ना सुने उन्हें कोई हैक NHI मेरी स्टोरी सन का वहुपति विवाह 46 to 50। डोंट कॉपी माई स्टोरी एंड माई स्टोरी टीम अनदर आई एक्शन योर चैनल। कली जब कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर नीचे आई तो विहान को मुस्कुराते देख उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई और उसे अपने दिल में सुकून का एहसास हुआ। तभी विराट भी आज जल्दी घर आ गया। विराट को देख वो जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथ में पकड़े बैग को ले उसने उस बैग को संभालकर सोफे पर रख दी और किचन में चली गई। कुछ ही देर में वो 3 ग्लास गर्म पानी लेकर आई। एक ग्लास विराट, दूसरा विहान को दे वो खुद उन दोनों के बीच में जा बैठी और उसने एक ही बार में सारा पानी खत्म कर दी। विराट ने भी सारा पानी खत्म कर कली को देखा और कली के मासूम से चेहरे को देख विराट का दिल जो अशांत था सुबह से अब उस दिल को चैन मिला। विराट ने कली को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बिठा कली के मासूम चेहरे को देखने लगा। कली ने भी विराट के चेहरे को देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे विराट कुछ परेशान सा है। कली ने तुरंत ये भाप विराट से पूछी, ये जी, क्या आप ठीक है? विराट ने अपने एक हाथ के अंगूठे से कली के सॉफ्ट मुलायम होठों को छूते हुए कहा, मेरा दिल तुम्हें प्यार करना चाहता है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें प्यार कर खुद को शांत करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। विराट ने ये काफी बेचैनी के साथ मगर मैग्नेटिक वॉइस में बोला। कली को समझ नहीं आ रहा था विराट ऐसे इतना बेचैन क्यों है, पर फिर भी उसने विराट को ना नहीं बोली। उसने सहमति में सर हिला दी। कली की हाँ सुनते ही विराट ने बिना पल गवाए ही कली के नर्म मुलायम होठों पर अपने होठों को रख दिए और काफी ज्यादा डिस्पेरेंट होते हुए कली के लबों को चूमने लगा। विहान जो वहीं पर था उसने एक नज़र अपने बड़े भाई को देखा जो बेचैनी के साथ ही कली के लबों को चूम रहा था और वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने कली को देखा जिसकी आंखें बंद थी और उसने विराट को उसकी मनमानी करने की इजाजत दे दी थी। साथ ही वो खुद भी मदहोश सी हो रही थी। विहान ने एक नज़र दोनों को देखा और वहां से अपने कमरे में चला गया। विराट ने भी कली के सर पर अपना एक हाथ रख उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके पैरों को अपनी कमर में लपेट सीढ़ियां चढ़ने लगा। कली तो ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रही थी और विराट उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने वैसे ही किस करते हुए कली को कमरे तक लाया और डोर लॉक कर कली को सीधे बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर आ गया। कली ने अब धीरे से आंखें खोली और विराट को देखने लगी। विराट कली के लबों को आराज शक करते हुए उसके नेक पर किस और वाइट करने लगा। कली ने भी अपना एक हाथ विराट के बालों पर फंसा दिया। वो विराट की बेचैनी समझ पा रही थी पर वो विराट के डर को नहीं समझ रही थी। क्वोट। कली इतना जरूर समझ चुकी थी विराट किसी बात को लेकर परेशान है, मगर वो बात क्या है उसे नहीं पता था। विराट ने वापस से कली के होठों को अपने कब्जे में लेकर बारी बारी से उन्हें चूमना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ कली की खुली कमर पर घूम रहा था और एक हाथ कली के चेहरे को सपोर्ट कर रहा था। उसने धीरे से कली के लिप्स को वाइट किया जिस कारण कली का मुंह हल्का सा खुल गया और इसी का फायदा उठाकर विराट ने कली के माउथ के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कली के लिए ये सब रजिस्ट करना मुश्किल हो रहा था पर फिर भी उसने विराट को खुद से दूर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और आंखों को बंद किए हुए ही विराट को वो सब करने दी जो विराट चाहता था। पर कली से दूर ना होकर बेचैनी से खुद के कपड़े फाड़ते हुए उन्हें अपने बदन से अलग कर कली के कपड़ों को भी निकालने लगा। पर उसमें देरी होते देख विराट ने बेचैनी में कली के कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ दिया। ये देख कली हैरानी से मासूमियत के साथ रोनी सी आवाज में विराट को देख कहती है, आपने हमारे नए कपड़े फाड़ दिए जी। उद्धरण चिन्ह। विराट कली की कमर को सहलाते हुए, फिक्र मत करो, इससे काफी ज्यादा कपड़े लाकर दूंगा जिन्हें तुम साल भर भी पहनो तो भी खत्म ना हो। इतना बोल उसने बचे हुए बाकी कपड़ों को भी फाड़ दिया जिससे कली ने तुरंत ही खुद को छुपाने की कोशिश की। इस पर विराट ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मैं सब पहले ही देख और कर चुका हूँ कली, तो तुम्हें यूं इस तरह शर्माने की या खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। पत्नी हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा पति, तो एक दूसरे के शरीर पर और दिल पर हमारा पूरा अधिकार है। विराट कुछ पल रुका और झुककर कली के आंसुओं को पी उसने धीरे से कहा, बस कुछ पल का दर्द कली, उसके बाद ये दर्द भी तुम्हें सुकून ही देगा। कली ने कुछ नहीं बोली, बस अपनी दोनों बाहें विराट की पीठ पर लपेट दी। दोस्तों यहाँ कुछ सीन कट कर रही हूँ क्योंकि इन सीनों की वजह से ही मेरे पुराने 2 चैनल बंद हो गए हैं। कोष्टक। विराट भी अब धीरे से आगे बढ़ने लगा और उसके हर एक मुंह से कली की मधोसी से भरी सिसकारी निकल रही थी। करीब 2 घंटे बाद कली अब काफी ज्यादा थक चुकी थी पर विराट का मन बिल्कुल भी नहीं भरा था।
कली ने विराट को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी थकी हुई आवाज में कहा, अब हम थक गए हैं जी। अब हमसे और नहीं हो पाएगा, आप रुक जाए ना। कहते हुए ही उसने आंखें बंद कर ली। विराट ने कली के थकान से और भरे पसीने से भीगे चेहरे को देखा और किसी तरह खुद पर काबू कर खुद को कली से दूर किया और उसे बाहों में भर उसके माथे को चूम लिया। कली ने धीमी सी आवाज में कहा, हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, अब हम खाना कैसे बनाएंगे। इतना बोल वो विराट के सीने में सर रख नींद में चली गई। विराट ने कली को बेहद ही कसकर अपने सीने से लगाया और प्यार भरी निगाहों से उसे देखकर मन में कहा, तुम कब मेरी बेचैनी और सुकून दोनों बन बैठी कली, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। अब जो हो जैसी हो, तुम ही मेरा सुकून, मेरा दर्द और मेरा प्यार, एवरीथिंग, सब कुछ तुम ही हो। और तुम्हारे अलावा अब ये विराट ठाकुर कभी किसी और का नहीं होगा। इस विराट पर, विराट के दिल पर, शरीर पर और आत्मा पर, हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है हनी। कहते हुए ही उसने और भी टाइट कली को बाहों में भर लिया। उसने इतना टाइट हक किया कि कली नींद में कसमसाने लगी पर विराट से दूर जाने को वो खुद भी तैयार नहीं थी। विराट भी उसे वैसे भी बाहों में लिए सो गया। क्वोट एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विहान तो बिस्तर पर लेटा आज दिन भर जो हुआ उन सभी बातों को याद कर अभी भी खुश हो रहा था। तभी उसके मोबाइल में वेद का वॉइस नोट आया जिसमें वेद ने नाराजगी के साथ कहा, आपने कली को घुमाने लेकर गए भाई और मुझे ले जाने नहीं दिया। मैंने जब बाहर जाने की बात की तब कली ने साफ मना कर दिया और यहाँ वो आपके साथ खुशी खुशी गई। आप दोनों ने खूब एंजॉय भी किया और कितनी प्यारी भी लग रही है कली इन पिक में, मुझे अब आपसे जलन हो रही भाई, ये सच में गलत बात है। कहते हुए ही वेद का मुंह फुला हुआ था। विहान ने वेद के वॉइस मैसेज को इग्नोर किया और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। उद्धरण चिन्ह एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। ढेर सारे कमेंट और स्टिकर जरूर दे स्माइल। कली की नींद करीब 1 घंटे में ही टूट गई। उसने आंखें खोल विराट को खुद से दूर करने की कोशिश की। विराट जो सुकून भरी नींद सो रहा था वो कली की हरकतों से जाग गया। विराट ने आंखें छोटी कर कली को बाहों में थामे हुए ही बोला, सो जाओ कली, तुम थकी हुई हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इतना बोल उसने अपनी पकड़ कली पर और टाइट कर ली। कली विराट को खुद से दूर करते हुए कहती है, ये जी छोड़े ना, हमें खाना बनाने जाना है। आज से वो रात में अस्पताल जाएंगे, हमें उनके और बाकी सभी के लिए खाना बनाना है, आप छोड़े ना हमें। कहते हुए ही उसने मासूम सा फेस बना ली। विराट कुछ पल कली को वैसे ही होल्ड किए हुए रहा, फिर उसने कली से अपनी पकड़ ढीली कर दिया तो कली भी खुद को संभालते हुए बेड से नीचे उतरने लगी, पर अपने फटे हुए कपड़ों की हालत देख उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने अपनी भारी सी आवाज में बोली, ये जी आपने हमारे कपड़े क्यों फाड़े, हमें बोल देते हम खुद उतार लेते, इतने सुंदर कपड़े थे हमारे, वो भी नए वाले, आपने उनका खून कर दिया। बोलते हुए ही उसके आंखों की नमी गालों पर उतर आई। विराट कली की मीठी सी आवाज को सुन जो पहले ही शांत रहने लगा था, वो कली की शिकायत सुन बोहे उचका कर बोला, एक कपड़े ही तो है, मैं नए दिला दूंगा, इतनी सी बात पर बच्चों की तरह क्यों रो रही हो, मैं तुम्हें कपड़े दिलाने शॉपिंग पर रख लूंगा, अब तो आंसू बहाना बंद करो। कहते हुए ही विराट ने कली के आंसू साफ किए। कली वापस आंखों में नमी लिए बोली, हम कपड़ों के लिए नहीं रो रहे जी, कपड़े बहुत है हमारे पास, वो लाए हैं हमारे लिए ढेर सारे कपड़े। विराट तो फिर क्यों रो रही हो, कली मासूम से फेस के साथ बड़ी ही मासूमियत से बोली, हम क्या पहने जी, समय भी हो रहा है, अगर वो भूखे पेट जाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, यहाँ पर कपड़े भी नहीं है हमारे, अब हम क्या करें। उद्धरण चिन्ह विराट सर हिलाते हुए, एक काम करो, तुम बाथरूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आया। कली ने पहले विराट को देखी, फिर मासूमियत के साथ ही सर हिला दी। ये देख विराट ने बेड से उतर अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया और अपने कपड़े निकालने लगा तो कली उसे यूं इस तरह से देख शर्माने लगी और शर्म से लाल होकर नजरें झुका ली। तारानकन 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 तारानकन। कुछ ही देर में कली जब तैयार होकर किचन में आई तो उसे विहान पहले ही किचन में दिखा जो कुछ पका रहा था। कली उसे ऐसे काम करते देख शर्मिंदगी महसूस करती है क्योंकि उसकी नज़रों में खाना बनाना और पति की सेवा करना उसके अपने काम थे, मगर विहान खुद खाना बना रहा था। कली विहान को देख माफी मांगते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए। विहान मुस्कुराते हुए, किस लिए बीबी। कली मासूमियत से, हमारे होते हुए आपको काम जो करना पड़ रहा उस लिए। विहान इसे काम नहीं बोलते बीबी, प्यार बोलते हैं, जरूरी नहीं तुम ही हमारे लिए खाना पकाओ, कभी कभी पति को भी ये मौका देना चाहिए।
और ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपने प्यारे से पति के हाथों का बना हुआ खाना खाने को मिल रहा है। उद्धरण चिन्ह। कली बड़ा ही प्यारा सा चेहरा बनाकर बोली, ये जी। अम्मा को पता चला तो वो गुस्सा करेगी। कली ने ये बात इतनी मासूमियत के साथ कही कि विहान का तो दिल ही पिघल सा गया। क्वोट। और दोनों ने ऐसे ही बातें करते हुए साथ में खाना बनाए। जब तक खाना लगा तब तक वेदांत और विराज भी घर पहुंच चुके थे। कली की नजरें वेद की तलाश कर रही थी। भले ही उसने वेद से कहा कि वो वेद से नाराज नहीं है और उसे कोई परेशानी भी नहीं है, पर सच तो ते था, कली ने वेद को भी अपने दिल में जगह से दी थी और उसे पति मान बैठी थी। साथ ही वेद के उसे पत्नी ना मानने पर वो काफी ज्यादा टूट सी गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं उसे वेद की परवाह नहीं थी, उसे थी फिक्र वेद की। उसकी आंखें वेद को तलाश करते हुए ही चारों के साथ कली खाना खाती है। दिन होते ही विहान सभी को बाय बोल हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है, तो कली भागकर किचन में जाती है और विहान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही विहान के सामने खड़ी हो एक डिब्बा आगे कर बोली, रात में भूख लग सकती है जी, हमने खाना रख दिया है, आप खा लेना। विहान ने बिल्कुल भी मना नहीं किया और उस डिब्बे को हाथ में पकड़ कली को प्यार भरी निगाहों से देखकर बोला, वैसे मैंने डिनर कर लिया है और अब पेट में जगह है तो नहीं, पर मैं खा लूंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ मीठा खिलाओ, उसके बाद ही मैं इसे खाऊंगा। कली हाँ में सर हिला मासूमियत से अपनी मीठी सी आवाज में बोली, हम शक्कर लेकर आए जी, अभी आप शक्कर खा लीजिए, कल हम बेसन के आटे के और तिल के गोंद के सभी के लड्डू बना लेंगे आप सबके लिए। विहान हाँ में सर हिला, ठीक है तुम सारे लड्डू बना लेना, पर मुझे लड्डू नहीं, तुम्हारे ये होठों को चूमकर इस मीठे को खाना है। तो बताओ क्या ये बाला मीठा खिला सकती हो मुझे? क्वोट। कली विहान की बात सुन कंफ्यूज सी उसे देखती है, पर हाँ में गर्दन भी हिला देती है। तो विहान भी बिना देरी किए कली के लिप्स पर बड़ी ही सॉफ्ट सी किस कर अलग हो जाता है और कली के फहद को चूम वो कली से अलग हुआ। कली ने उसके ऐसा करने पर अपनी मासूम सी प्यारी भूरी आंखों से विहान की तरह एकटक देखने लगी, तो विहान भी उसके सुंदर और मासूम से चेहरे को देख खोने लगा। कली ने आगे बढ़कर विहान के करीब जा खुद को विहान के सीने से लगा लिया और प्यारी सी मासूम मगर बेहद ही मीठी सी आवाज में बोली, अपना ध्यान रखिएगा जी, भूख लगे तो खाना खा लेना, प्यास लगे तो बोतल में गर्म पानी भर दिए हम, आप उसे पी लेना। बाहर ना बहुत ठंड है, अगर आप हमें ऊन लाकर दोगे तो हम आपके लिए स्वेटर बना देंगे, उसके बाद आपको ठंड भी नहीं लगेगी। विहान बस खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसे कली की बातें काफी प्यारी और उन बातों में खुद के लिए प्यार और फिक्र साफ नजर आ रहा था। विहान ने कुछ कहा नहीं, बस सर हिला दिया और वापस से उसके फहद पर किसकर वहां से चला जाता है। कली तब तक दरवाजे पर ही खड़ी रही जब तक विहान अपनी कार ले वहां से चला नहीं गया। उसने दरवाजा बंद कर बाकी सभी के तरफ कदम बढ़ाई तो पाए उसके बाकी के 3 पति उसे ही देख रहे हैं। कली यूं इस तरह से खुद को देखते हुए पाकर डर सी जाती है और उसके कदम अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं। वो डर भरी निगाहों से उन तीनों को ही देखने लगती है। कली को यूं डरते देख वेदांत ने घूरते हुए ही कली से पूछा, तुम्हें स्वेटर बनानी आती है? कली ने डरते हुए सर हिलाए। वेदांत ने बोहे उचका कर कहा, तुम विहान से ज्यादा प्यार करती हो और मुझसे कम में सही बोल रहा ना। क्वोट। कली ने जल्दी से ना में सर हिलाई। ये देख वेदांत ने अपनी आवाज थोड़ी सख्त कर कहा, ये बंदर की तरह सर क्या हिला रही हो, यहाँ आओ और सच सच बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो। उद्धरण चिन्ह। वेदांत की हल्के गुस्से में भरी आवाज को सुनकर कली सहम सी जाती है और डरते हुए ही वेदांत के पास जा सामने खड़ी होती है। वेदांत उसका एक हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए कहता है, बताओ डार्लिंग किससे ज्यादा प्यार करती हो? कली ने आंखों में हल्की सी नमी लिए वेदांत, फिर विराट और विराज की तरफ देखी जो खुद भी अपनी डरावनी नजरों से उसे घूर रहे थे। क्वोट। कली रोनी सी आवाज में नजरें झुकाकर कहती है, हम आप सभी से एक जैसा ही प्रेम करते हैं जी, हम किसी से भी कम या किसी से ज्यादा नहीं करते हैं। हमारे लिए हमारे सारे ही पति एक जैसे हैं, हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं। बोलते हुए ही उसकी आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क आते हैं। वेदांत कली की आंखों में आए उन आंसुओं को साफ कर सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैंने तुम्हें रोने की परमिशन नहीं दी है। कली डार्लिंग, तो ये जबरदस्ती के आंसू क्यों? ये अब वापस से मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। कली ने जल्दी से सर हिलाए और वेदांत को देखने लगी। वेदांत कुछ सोचते हुए, होमवर्क किया तुमने? कली होमवर्क का नाम सुनते ही डर जाती है और ना में सर हिलाती है। वेदांत बोहे उचका कर, क्यों नहीं किया?
और सच सच बताना तुम्हें लिखना क्या क्या आता है। कली सोचते हुए, पता नहीं। विराज आंखें छोटी कर, हनी तुम्हें सच में नहीं पता, मगर एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही होगी, और अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकती तो तुम्हें कोई हक नहीं खुद को हमारी पत्नी बोलने का। विराज ने ये शब्द इतनी सख्ती से कहे कि सीधे कली के दिल में चुभे। भले ही विराज ने सख्ती के साथ ये बोला हो ताकि कली पढ़ाई को सीरियस ले, मगर कली तो उल्टा ही समझ बैठी थी। कली आंखों में आंसू लिए विराज को देख कहने लगी, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है जी। विराज अपनी आवाज को सख्त कर, खुद नहीं पढ़ोगी तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाओगी? क्या उन्हें भी अपनी तरह मासूम और भोला बनाने का इरादा है या अनपढ़ गंवार बनाने का इरादा है? अगर यही सब तुम्हारे दिमाग में है तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। विराज ने ये सब कली को डराने के लिए कहा, पर उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कली को खुद से दूर करे। विराज और विराट तो वहां से चले गए अपने अपने कमरों में। वेदांत के पैर पर चोट थी पर वो भी चला गया, क्योंकि वो प्यार और केयर दिखाकर कली को बिगाड़ना नहीं चाहता था। कली के लिए प्यार के साथ सख्ती भी जरूरी थी और पढ़ना उसके खुद के लिए जरूरी, क्योंकि वो जिनकी पत्नी थी उनकी पहचानें काफी बड़ी थी। कली को भी इस बात को समझने की जरूर थी। कली कुछ देर वैसे ही रही और जब होश में आ खुद को हॉल में अकेला पाई तो बुरी तरह से डर गई। उसने जल्दी से अपने कदम ऊपर कमरों की तरफ बढ़ाए और डरते हुए उन 3 कमरों की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आया वो कहाँ जाए। विराज की बातों ने उसे डरा दिया था और वो विराज के सामने जाकर उसे नाराज नहीं कर सकती थी। इसीलिए कली अपनी किताबों को लेकर वेदांत के कमरे में आ जाती है। वेदांत जो बेड पर टिक्का बैठा हुआ था और किसी फाइल को पढ़ रहा था। कली सीधे वेदांत के पास जा उसके बगल में बैठ गई और विहान के दिए होमवर्क को करने लगी। वेदांत ने अपनी फाइल बंद कर कली पर नजर डाली और वो जो लिख रही थी उस पर ध्यान देना शुरू किया। कली का अ से लेकर अ तक आता था, गिनती भी आती थी। ABCB में कुछ आगे पीछे लिख रही थी जिसे वेदांत ने सही से करवा दिया। वेदांत ने करीब 1.5 घंटे तक कली को पढ़ने में मदद की तो कली ने भी अच्छी तरह से विहान के दिए होमवर्क को राइटिंग के साथ याद भी कर ली थी। वेदांत कली से इम्प्रेस हो गया था। कली अब खुश थी क्योंकि उसने थोड़ी मेहनत कर थोड़ा सीख चोली थी। पर तभी उसे वेद का ख्याल आता है। वो चिंता करते हुए वेदांत से कहती है, ये जी, वे नहीं आए, अब तक फोन कीजिए ना उन्हें। वेदांत, किसे? कली मासूम सा चेहरा बनाकर, वे जो आए नहीं, सबसे छोटे वाले आपसे जो छोटे हैं वो नहीं आए घर। वेदांत, तुम करो फोन, है ना पास में, कॉल करना भी आता है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। कली सर हिलाते हुए, जी ठीक है, इतना बोल वो कमरे में बाहर निकल गई। वेदांत ने कली के जाते ही खुद से कहा, प्यार इसके लिए हानिकारक है। इसे जो समझाना है उसके लिए सख्ती जरूरी है। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को लंबी उम्र दे और सारी ख्वाहिश पूरी करे। स्माइल। कली हाथ में मोबाइल पकड़े सोच में डूबी हुई थी, उसे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले 10 मिनट से वो बस वेद के नंबर को घूर रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो वेद को कॉल भी कर सके। इसीलिए वो वेद की जगह अम्मा का नंबर डायल करने का सोचती है, मगर उसे ध्यान आता है रात के 11 बज रहे हैं और अम्मा तो अब सो चुकी होगी। उसके कॉल करने से कहीं अम्मा की नींद खराब ना हो जाए। यही सब सोचकर उसने अम्मा को भी कॉल करने का प्लान ड्रॉप कर दी। फिर उसकी नज़र विहान के नंबर पर गई। उसने मुस्कुराते हुए विहान की फोटो को छूने के लिए उस पर टच की तो कॉल ही लग गया। विहान को कॉल लगा देख कली घबरा गई। उसे समझ नहीं आया वो कॉल को कट कैसे करे। वो डरते हुए ही घंटी को जाते हुए देख रही थी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। दूसरी तरफ ओटी के अंदर विहान डॉक्टरों की टीम के साथ एक हार्ट सर्जरी परफॉर्म कर रहा था और विहान का मोबाइल उसके केबिन में ड्रोज के अंदर लॉक था। ऑपरेशन काफी लंबा चलने वाला, शायद सर्जरी बड़ी थी। तारानकन 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 तारानकन। कली कॉल कट हो जाने पर और विहान की कॉल ना उठाने पर सोचने लगी, शायद विहान किसी मरीज का इलाज करता होगा। यही सब सोचकर वो वापस सामने देखने लगी। कली को बेचैनी हो रही थी क्योंकि वेद इतना लेट जो हो गया था। उसने वापस नजरें घड़ी पर डाली तो अब 11:15 हो चुके थे। ये देख कली के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई, पर उसने किसी तरह खुद को संभाले रखी और थोड़ी देर इंतजार करने पर बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उस आवाज को सुन कली के दिल की धड़कनें भी पटरी पर आने लगी। वो भाग कर दरवाजे पर पहुंची और हाथ आगे बढ़ा। उसने डोर का हैंडल पकड़ी। ठीक तभी दूसरी तरफ से वेद ने डोर खोला।
वेद ने फिंगरप्रिंट स्कैन कर डोर अनलॉक किया मगर कली ने हैंडल पकड़ी जिस कारण डोर थोड़ा तेजी से खुला और इस तरह डोर खुलने से कली को कुछ समझ नहीं आया। उसके हाथ से हैंडल फिसला, साथ में उसका बैलेंस और पैर भी, जिस कारण कली डर गई। गिरने के डर से उसने आंखें कसकर बंद कर ली और होने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार कर ली। मगर कुछ देर के बाद भी उसे जब किसी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। सामने वेद का हैंडसम सा मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो कली को ही निहारे जा रहा था। वेद को खुद के इतने करीब देख कली के दिल की धड़कनें तेज सी हो गई और उसकी आंखें वेद की आंखों से जा मिली। वेद ने कली को उसकी कमर से थाम रखा था और दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मगर कुछ पल में ही वेद की आवाज कली के कानों में पड़ी। वेद कली को ठीक से खड़ा करते हुए पूछा, तुम ठीक हो? कली भी अब होश में आ गई और होश में आते ही उसे एहसास हुआ वो वेद के काफी करीब है, इसलिए वो कुछ कदम दूर हो वेद से बोली, आप अब तक कहाँ थे? हमें चिंता हो रही थी आपकी, आप जल्दी घर क्यों नहीं आए? कली के एक साथ इतने सारे सवाल करने पर वेद मुस्कुराया और अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, सॉरी, मुझे समय का ध्यान रखना था कली। वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसकी पार्टी में गया था। आने में देरी हो गई पर मैंने खाना खा लिया है, तुम फिक्र मत करो मेरी। कली, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, अम्मा ने बताई थी हमें आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्या हम आपके लिए खाना लगा दे? कली ने काफी ज्यादा मासूमियत के साथ भोलेपन में कही। वेद कली को साथ लिए काउच पर बैठते हुए बोला, हाँ, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता पर वो छोटे मोटे दुकानों में बनने वाला होता है क्योंकि वो लोग गंदगी से बनाते हैं, सफाई का जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं। मगर मैंने जहाँ से खाकर आया वहाँ पर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। और सच कहूँ तो मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। पर ये बताओ, तुमने खाना खाए? कली जोर से सर हिलाते हुए, हमने खा लिए खाना, अब आप जाए और आराम करे, अगर कुछ चाहिए तो हमें आवाज लगा देना, हम बना देंगे। इतना बोलकर कली अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वो वहां से जाने को हुई मगर तभी वेद ने उसके एक हाथ को पकड़ उसे रोक लिया। कली ने सवालिया नजरों से वेद को देखा तो वेद अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, क्या मैं इतना बुरा हूं जो तुम अब ठीक से मेरे साथ 5 मिनट बैठकर बातें भी ना करो? ये बोलते हुए ही वेद की आवाज थोड़ी भारी थी, जैसे उसके मन में कोई बोझ हो। कली भी वेद की उस आवाज में आए भारीपन को अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी, इसीलिए उसने अपना कुछ पल वेद के साथ बिताने का फैसला किया। वो वही वेद के बगल में बैठ गई और वेद को देखने लगी। वेद होठों पर छोटी सी मुस्कान लिए बोला, मैंने सच क्या बोला तुमसे? तुम मुझसे कटी कटी रहने लगी। कली, मैंने सच कहा ताकि तुम मुझे समझ सको और मेरी फीलिंग को भी, मगर तुम मुझे समझने की जगह मुझसे ठीक से बातें भी करना बंद कर दी। बोलते हुए ही वेद की आवाज में एक दर्द झलक रहा था। कली वेद की बात सुन खुद के बर्ताव को याद करती है तो उसे एहसास होता है वेद की बातें गलत नहीं है और कली भी अपनी जगह सही है। देखा जाए एक तरह से तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। वेद कली को खामोश देख बोला, मेरी दोस्ती में खराबी क्या है? कली मायूस होते हुए, खराबी आपकी दोस्ती में नहीं है, बल्कि हम नहीं चाहते आप और हम दोस्त बने, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको कभी भी हमारे साथ देखकर वो आपको गलत समझे जिसे आप प्रेम करते हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपके और आपके प्रेम के रिश्ते में किसी तरह की परेशानी आए। कली ने अपने मन की बात वेद से बताई। वेद कली का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही। मधु ऐसी नहीं है जो वो हमें साथ देखकर गलत समझे। वो काफी प्यारी और बाकी लड़कियों से अलग है। तभी तो पहली नज़र देखते ही वो सीधे मेरे दिल में उतर गई थी। तुम इस बात की फिक्र मत करो और ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ मधु से मिलने चलोगी? कली हिचकिचाते हुए बोली, हाँ माँ, पर क्यों? वेद, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार तुम और मधु आपस में मिलो और तुम मधु से कुछ समय बातें कर उसे जानो और बताओ मुझे अम्मा को मधु पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि मैं मधु के बगैर नहीं जी पाऊंगा। बेहद प्यार जो करता हूँ उससे। कली खामोशी से वेद की बातें सुन रही थी और वेद के प्यार को समझ भी रही थी। हालांकि उसे थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी पर फिर भी उसने ये जाहिर नहीं होने दी और वेद के हाथों पर अपने ठंडे हाथ रख बोली, अम्मा बुरी नहीं और इतनी तो बिल्कुल भी नहीं जो वो आपके प्रेम को भी ना समझे। हमें यकीन है आपकी पसंद बेहद ही खास और प्यारी होगी। कहते हुए ही उसकी जुबान कांप रही थी। वेद मुस्कुराते हुए, ठीक है, तक जल्दी ही मैं तुम्हें और मधु दोनों को मिलवाने वाला हूँ, तुम रेडी रहना। कली बस सर हिलाए और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। वेद भी हॉल की लाइट बंद कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कली वापस से वेदांत के कमरे में आई और डोर को लॉक कर ली।
वेदांत जो बेड पर फाइलों के बंद को लिए हुए था, कली को वापस आई देख उसने सारी फाइल को बंद कर साइड टेबल पर रखा और धीरे से उतर बाथरूम में चला गया। कली भी वेद की बातों के बारे में सोचते हुए ही बिस्तर पर आकर बैठ गई। वेदांत भी कुछ ही देर में बाहर आया और कली को देखने लगा जिसने अपने घर के कपड़े पहनी थी। हॉट पिंक कलर का अमरेला फ्रॉक जो घुटनों तक था उस पर लेगी और सूट का मैचिंग दुपट्टा, कानों में बेहद ही छोटे छोटे झुमके, नाक में पतली सी नोज पिन, माथे पर रेड छोटी सी बिंदी, मांग में ढेर सारा सिंदूर, गले में वी शब्द से बना मंगलसूत्र, हाथों में काफी सारी कांच की भरी हुई चूड़ियां, छोटा सा सुंदर मुखरा गुलाबी नेचुरल पतले से होठ और लोअर होठ पर छोटू सा तिल जो उसके लिप्स को उसके पतियों के लिए टेस्टी बनाने का काम करता है, और किसी तरह से हुए हीरे की तरह उसकी बॉडी जो जिस भी एंगल से देखो हर तरफ से एकदम परफेक्ट ही है। और उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह उसके घुटनों तक आते लंबे बाल जो इस तरह छोटी पर गुथे थे कि सामने से दोनों गालों पर कली जुल्फे लटका करती जो उसे और भी मासूम और भोली बनाती। वेदांत ने कली को देखा और उसके बगल में बैठ उसे अलमारी के पास जा एक बैग निकालने को कहा। कली भी चुपचाप जा वेदांत का बोला गया पैकेट निकाल वेदांत के पास आ उस पैकेट को वेदांत के सामने कर दी। वेदांत बड़े ही आराम से वेद पर सर टिक बैठते हुए बोला, इसे पहनो। कली मासूम सी नजरों के साथ वेदांत को देखने लगी। वेदांत, मुझे मत देखो, इन कपड़ों को पहनो जो इस बैग के अंदर है। कली ने बैग के अंदर झांकी और अंदर से कपड़े निकालना में सर हिलाते हुए बोली, ये जी, ये कैसे कपड़े हैं, हम ऐसे कपड़ों को नहीं पहनते हैं, हम इन्हें नहीं पहनने वाले। कहते हुए उसने उन कपड़ों को वापस पैकेट में डाल दी। वेदांत आंखें छोटी की उसे घूरते हुए बोला, जितना बोला हूं उतना ही करो, अब चुपचाप अपने इन कपड़ों को उतारो और इस वाले कपड़े को पहनो। और हाँ, मैं पूछ नहीं रहा तुम पहनोगी या नहीं, ऑर्डर दे रहा हूँ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वेदांत ने इतनी डरावनी आवाज में बोला कि कली उसकी आवाज सुनकर डर सी गई और डरते हुए ही उसने वेदांत की तरफ देखी और धीरे से उन कपड़ों को ले बैठ के एक साइड हो गई। फिर उसने अपनी पीठ वेदांत की तरफ की और अपने कपड़ों को उतारने लगी। उसके हाथ इस समय कांप रहे थे। तो वेदांत की नज़र जब कली की दूध सी सफ़ेद पीठ और उसकी सॉफ्ट सी स्किन पर पड़ी तो वेदांत की नज़र बस कली पर जम सी गई। उसे अपना गला भी सूखता सा महसूस हुआ। उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। तारानकन 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 तारानकन। विराज अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसका मन बेचैनी में था। उसने कली से रुदली बातें किया और जो भी बोला उन बातों को सोचकर उसे बेचैनी हो रही थी। वो काफी समय से सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। विराज फ्रस्ट्रेट होकर बिस्तर से उठता है और कमरे की खिड़की के पास जा ड्रोथ से सिगार सुलगा कर उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है। उद्धरण चिन्ह। विराट करीब 4 से 5 सिगार सुलगा कर उसे खत्म कर देता है, मगर उसकी बेचैनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कम हो भी कैसे जब दिल में कली असर कर रही हो, उसकी हरकतें विराज के दिल में उतर रही हो। विराज ने हाथ में पकड़ी सिगार निकाल जमीन पर फेंक उसे कुचल दिया और अपना मोबाइल ढूंढ अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ विराज का असिस्टेंट बड़े ही आराम से सो रहा था और उसकी नींद को खराब करते हुए उसका मोबाइल बजा। मोबाइल की रिंग सुन असिस्टेंट के दिल की धड़कनें बढ़ गई क्योंकि उसने अपने मोबाइल में एक ही नंबर पर एक अलग से रिंग सेट कर रखा था। नींद में भी वो उस रिंग की जानता था। असिस्टेंट तुरंत नींद से जाग बिस्तर पर बैठ कॉल रिसीव कर हड़बड़ी में बोला, हाँ हेलो बॉस। विराज बिना भाव बाली आवाज में, मार्केट जाकर ऊन ले आओ। असिस्टेंट हैरानी से कंफ्यूज सा, व्हाट? विराज गुस्से भरी आवाज में, आई डोंट लाइक अ क्वेश्चन, आई डोंट इवन लाइक रिपीटिंग थिंग्स। इतना बोल वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक आवाज में बोला, मुझे बहुत सारी ऊन चाहिए, जाओ और जितनी भी ऊन मिले सब लेकर आओ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया, मगर अभी भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। तारानकन 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 तारानकन। कली ने काफी ज्यादा क्यूट और प्यारा सा फेस बनाकर अपनी मासूम सी नजरों के साथ पलटकर वेदांत को देखी। वेदांत भी कली को अपने पसंद के कपड़ों में देख मुस्कुराने लगा। उसे खुद की पसंद पर गर्व हो रहा था। वेदांत ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कली की 6 से 7 फोटो खींच लिया और अपने वॉलपेपर में जहां पहले अपनी महंगी कार की फोटो थी उस फोटो की जगह कली की एक सुंदर सी फोटो लगा लिया। उद्धरण चिन्ह। कली बस हैरानी से रोनू सा फेस बनाए खुद को देख रही थी। वो वेदांत को मुस्कुराते देख रोनी सी शक्ल बना आईने के सामने जा खड़ी हो गई और जब उसने खुद को आईने में देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ ये वो भी हो सकती है।
वो सच में बहुत ही प्यारी और क्यूट सी छोटी बच्ची लग रही थी, बिल्कुल किसी डोल की तरह। कली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को देख रही थी। मिक्की माउस प्रिंटेड टी शर्ट और कार्टून पजामे में वो बेहद प्यारी और क्यूट लग रही थी। अपनी नाइट ड्रेस को देख वो हैरान होकर सोची, क्या ये सच में मैं हूँ? एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कली ने वेदांत की तरफ देखा, फिर मासूमियत से अपने कपड़े नीचे खींचते हुए बोली, ये कैसे कपड़े हैं? हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। हम इन्हें उतार दें क्या? वेदांत आंखें छोटी कर, मगर उसकी आवाज में प्यार था, मैंने तुमसे कपड़े बदलने के लिए कुछ कहा था। कली धीरे से नजरें झुकाकर बोली, नहीं। वेदांत ने थोड़ा और नर्म होकर कहा, तो फिर? कली मासूमियत से बोली, ऐसे कपड़े हम कभी नहीं पहनते। ये लड़के पहनते हैं। हम लड़की हैं जी, और ऊपर से शादीशुदा। अगर किसी ने हमें ऐसे देखा तो क्या कहेंगे? कहेंगे, ये बुरी पत्नी और गंदी बहू हैं। हम गंदी बहू और बुरी पत्नी दोनों नहीं बनना चाहते जी। कली की आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी, जैसे उसे न जाने क्या हो जाएगा। उसकी मासूमियत और नन्ही सी चुप ने वेदांत को और भी भावुक कर दिया। वेदांत सिर पकड़ते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, कली, ये गांव नहीं, ये शहर है। और ये कपड़े मेरे नहीं, तुम्हारे हैं। इन्हें मैंने खुद प्यार से तुम्हारे लिए चुना। ये लड़कियों वाले कपड़े हैं और तुम्हारे लिए अच्छे हैं। तुम पहली लड़की हो मेरी जिंदगी में जिसने मेरी पसंद को बुरा कहा है। कली ने सिर झुकाया और थोड़ी देर चुप रही। उसकी मासूमियत और भी गहरी हो गई। उसने आंखें झुकाकर कहा, लेकिन जी, हमें तो वो पुराने कपड़े अच्छे लगते थे। वेदांत आंखें छोटी कर, तुम्हें पता भी है ये जो नाइट सूट तुमने पहनी उसे मैंने कितना सोच समझकर तुम्हारे लिए लिया। कली मासूमियत से ना में सर हिलाई तो वेदांत का मन किया वो अपने ही बालों को नोच ले। उसने आंखें छोटी कर शरारती अंदाज में कहा, कली डार्लिंग, ये शहर है और तुम यहाँ हर तरह के कपड़े पहन सकती हो, और चाहो तो बिना कपड़ों के भी रह सकती हो, पर सिर्फ अपने पतियों के कमरों में। कली घबराते हुए अपने कपड़े कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं जी, हम कपड़ों में ही रहेंगे, हम बिना कपड़ों के नहीं रहेंगे। ये बहुत सुंदर हैं, हमें बहुत पसंद हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम इन्हें रोज पहनेंगे। कली ने इस तरह से बात को बदली कि वेदांत भी उसकी बात सुन हैरान रह गया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही कली जल्दी से बिस्तर पर आ लेट गई और उसने बड़े से ब्लैंकेट में खुद को ढक भी लिया। कली ये सब इतनी फुर्ती से की कि वेदांत को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वेदांत ने सर हिलाया और वो भी बिस्तर पर लेट गया। कली ने वेदांत को देखी जो बाकी सभी भाइयों की तरह बेहद स्मार्ट था, जिसके हैंडसम से चेहरे को देख कली के होठों पर मुस्कान आ गई। वो वेदांत के करीब खिसक उसके सीने से जा लगी और अपने एक हाथ को वेदांत की पीठ पर लपेट आंखें बंद कर ली। वेदांत ने भी उसे किसी मासूम छोटे से बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर लिया। वेदांत को काफी सुकून मिल रहा था कली को इस तरह अपनी बाहों में भरकर। कली भी मासूम से बच्चे की तरह चुपचाप आंखें बंद किए हुए थी। वेदांत ने अपने एक हाथ को कली के बालों में चलाते हुए पूछा, कंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हें इन कपड़ों में? कंफर्टेबल का मतलब तो कली नहीं समझी, मगर उसे इन कपड़ों में काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो कपड़े काफी सॉफ्ट जो थे। कली अपनी नाक वेदांत के सीने में घिसते हुए कहती है, ये कपड़े बहुत मुलायम हैं जी, हमें इनमें काफी अच्छा लग रहा है। हम इन्हें रोज पहन सकते हैं। बस अम्मा को मत बताना आप। वेदांत कुछ सोचते हुए, तुम अम्मा से बहुत डरती हो। कली, हम डरते नहीं जी, अम्मा का उनकी बातों का सम्मान करते हैं। हम कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे अम्मा को लगे उन्होंने हमें अपनी बहू बनाकर गलती की है। हम अम्मा की अच्छी बहू और आप सबकी अच्छी पत्नी बनना चाहते हैं। कली ने काफी मासूमियत और प्यार के साथ इस बात को बोली। वेदांत उसके फहद पर किस करते हुए बोला, सो जाओ, अब वैसे भी तुम थक जाती होगी दिन भर इधर से उधर कूदकर। कली वेदांत की बात पर मुस्कुराते हुए उसे गोच की तरह चिपकते हुए बोली, हमें थोड़ी सी ठंड लग रही है, आप हमें अपनी बाहों में भर लीजिए ना। वेदांत मुंह बनाते हुए, इतनी तो बाहों में हो कली, अब क्या मेरे अंदर समाने का इरादा है? कली जोर से हाँ में सर हिलाते हुए वेदांत को देखी तो वेदांत आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, सो जाओ चुपचाप। इतना बोल उसने आंखें बंद कर लिया और कली को उसकी कमर से पकड़ लिया। कली काफी ज्यादा हिल रही थी जिस कारण उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो रहे थे, और उसके नाइट सूट की टी शर्ट ऊपर की तरफ उठ गई जिस कारण वेदांत का गर्म हाथ कली की खुली कमर पर पड़ा जो मक्खन की तरह सॉफ्ट थी। कली को इससे फर्क नहीं पड़ा, पर वेदांत का हाथ पड़ते ही उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी। उसने टी शर्ट को नीचे खींच कली से कहा, सो जाओ कली डार्लिंग, वरना मैं पूरी रात सोने नहीं दूंगा तुम्हें।
जिसे सुन कली अब चुप होकर सोने लगी तो वेदांत भी उसे खुद से लगा आंखें बंद कर लिया। मगर तभी कमरे पर नोक की आवाज आई। जिसे सुन वेदांत और कली दोनों ने आंखें खोली। कली, वेदांत से अलग होते हुए, हम देखते हैं। वेदांत जरूरत नहीं इतना बोल उसने हाथ आगे कर ड्रोज से रिमोट निकाल एक बटन प्रेस किया और डोर अपने आप खुल गया। ये देख कली का मुंह खुला का खुला रह गया। तो डोर खुलते ही बाहर से विराज कमरे के अंदर आया। विराज को इतनी रात में अपने कमरे पर देख वेदांत ने हैरानी से कहा, भाई यू औक आप इतनी रात में मेरे रूम में सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। कली भी विराज को ही देख रही थी। विराज ने वेदांत की बातों को इग्नोर कर कली से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है हनी। कली उसकी बात सुन अपने मासूमियत से भरे मासूम फेस के साथ ही विराज को देखने लगी। वेदांत कंफ्यूज सा अपने भाई को देख रहा था पर तभी विराज की हरकत ने उसकी आंखें बड़ी कर दी। विराज ने बिना वेदांत की परवाह किए बगैर ही बेड की तरफ कदम बढ़ाए और कली के दूसरे साइड जा वो भी बेड पर लेट गया। विराज को भी पास देख कली के होंठों पर मुस्कान आ गई मगर वेदांत का मुंह बन गया। वेदांत, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह कबाब में हड्डी बनने का काम नहीं कर सकते हो। ये गलत है भाई। विराज, वेदांत को पूरी तरह से इग्नोर कर कली को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ये देख वेदांत का मुंह बन गया और वो घूरते हुए शिकायती अंदाज में बोला, भाई आप मेरे भाई नहीं दुश्मन हो जो मेरी लव लाइफ में विलेन का काम कर रहे हो। इतना बोल उसने भी कली को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। कली को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुशी से वेदांत की बाहों में चली गई। पर विराज भी कहाँ रुकने वाला था, उसने भी कली को कमर से पकड़ वापस अपनी बाहों में लेना चाहा। ये देख वेदांत ने पकड़ टाइट कर दी। अब कली को समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि उसके दोनों पति उसके लिए झगड़ जो रहे थे। ये देख कली परेशान होने लगी। वेदांत मुंह बनाते हुए, भाई क्या कर रहे हो? विराज, अपनी बीवी को अपनी बाहों में भर रहा, तुम्हें इससे परेशानी है? वेदांत, पर ये मेरी भी बीवी है, आप आपकी अकेली नहीं। वेदांत और विराज दोनों ही बातों में एक दूसरे से उलझ पड़े। ये देखकर कली परेशान सी हो गई। उसने थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोली, ये जी, शांत हो जाइए, आप दोनों इस तरह से झगड़ना बंद कीजिए, वरना हम आप दोनों से बड़े वाले के पास चले जाएंगे, उसके बाद आप झगड़ते रहना। जैसे ही कली ने इस बात को बोली ठीक वैसे ही वेदांत और विराज दोनों ही एकदम से चुप हो गए और कली को देखने लगे। कली दोनों को देख मासूमियत से बोली, हम आप दोनों के हैं जी, तो फिर आप दोनों ही इस तरह से क्यों झगड़ रहे हैं? चलिए ना साथ में सोते हैं। इतना बोल उसने विराज और वेदांत दोनों का हाथ अपनी कमर में डाली और आंखें बंद कर ली। विराज भी जो कली के चेहरे को देखकर नॉर्मल हो चुका था, उसने भी अब चुप कर सोना सही समझा। दोनों ही भाई ने कली की कमर को मजबूती से थाम ली और दोनों ही उसे बाहों में भर आंखें बंद कर सो गए। कली ने धीरे से आंखें खोल दोनों को देखी और उसके होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विहान सर्जरी कर अपने केबिन में पहुंचा ही था, उतने में ही विहान के कुछ दोस्त उसके केबिन में दाखिल होते हैं, जिन्होंने डॉक्टर लैब कोट पहने हुए थे। विहान उन सभी को देख कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सारे के सारे विहान पर टूट पड़े। डॉक्टर गौतम, मैंने तो तुझे अपना यार समझा था यार, पर तूने ही मुझे धोखा दे दिया। जब मेरी शादी होने वाली थी तब सबसे पहले मैंने तुझे बताया और तूने शादी कर लिया, पर बताना तक जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर बख्तावर, जनाब आपने सच में हमारा दिल ही तोड़ दिया। हमें तो लगा था हम तुम्हारे सच्चे और अच्छे दोस्त हैं, मगर तुमने बता ही दिया हम दोस्त तो है पर सच्चे नहीं। कहते हुए ही बख्तावर विहान को घूरने लगा। विहान अपने दोनों दोस्तों की शिकायत सुन जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, सामने से एक लड़की डॉक्टर कोट पहने ही तेजी से अंदर आई और अंदर आते ही सीधे विहान के पास जा उसके गले लग टाइट हक कर शिकायती अंदाज में बोली, हाय, मेरे क्रश ने शादी कर ली और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मेरा ये क्रश इतनी जल्दी मुझे भूल जाएगा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हाय अल्लाह, देख लो कैसा जमाना आ गया, दोस्त दोस्त ना होकर बेगाना हो गया। इतना बोल वो लड़की विहान से दूर हो उसे घूरने लगी। विहान ने अब नजरें घुमा सामने देखा, सामने उसके तीनों बेस्ट फ्रेंड खड़े थे जो उससे नाराज नजर आ रहे थे। विहान ने गहरी मुस्कान लिए उस लड़की को देखा और बड़े ही प्यार से बोला, अब क्या करे डॉक्टर नूर, आप तो पहले ही शादी कर सेटल हो चुकी हैं, आपके पास एक प्यारी सी गुड़िया भी है, तो मुझे भी शादी कर घर तो बसाना ही था ना। अब सारी जिंदगी तो इस गम में नहीं बिताता कि जो लड़की मुझे पसंद करती थी वो किसी और की हो गई, क्योंकि बख्तावर सच कहा ना मैंने।
विहान की बात पर बख्तावर मुस्कुराया तो नूर अपने दिल पर हाथ रख बोली, क्या करे जनाब, मजहब बीच में आ गया, वरना हम तो आपसे ही निकाह कर बैठते। पर क्या करे, हमारा दिल हमारे शौहर पर जो आया, वरना आप ही बनते हमारे दोस्त और शौहर दोनों। विहान शरारती अंदाज, शौहर सामने खड़े हैं और आप है कि अपने शौहर के सामने ही दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रही। विहान की इस बात पर नूर हंसते हुए बोली, क्या यार विहान, तुमने ना सारा मूड ही खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है मैं 3 फ्लोर से सीढ़ियां चढ़कर 7 फ्लोर तक आई तुमसे मिलने, शादी की बधाई देने, और आप है कि हमें हमारे ही शौहर का डर दिखा रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमें अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत की निशानी हमारे घर में अपनी दादी अम्मी के साथ आराम कर रही हैं। नूर की बात पर विहान मुस्कुराया। तभी उसके तीनों दोस्त एक साथ उसे शादी की बधाई देते हैं। तो विहान भी मुस्कुराते हुए तीनों को थैंक्स बोलता है। तारानकन 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 तारानकन। विराज का असिस्टेंट रात के 2 बजे अपनी कार ठाकुर मेंशन के आगे रोकता है। इस समय बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके बॉस ने बिना सोचे समझे ही उसे इस तरह से आधी रात में जगाकर ऊन लाने का जो बोल दिया था। बेचारा आधी रात में उठकर सड़कों पर शॉप ढूंढ रहा था। शॉप तो कई मिली पर खुली एक भी नहीं, जिस वजह से असिस्टेंट एक शॉप के मालिक के घर गया और उसे जगाकर उससे ढेर सारी ऊन खरीद सीधे अपने बॉस के घर आ गया। गेट पर ही बॉडीगार्ड ने उसकी कार रोक ली तो असिस्टेंट ने गार्ड से सारी ऊन ले जाने का कहा और अपने बॉस को कॉल करने लगा। पर विराज वो तो बड़े ही सुकून के साथ कली को बाहों में भरे सो रहा था। अगली सुबह विहान अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में जाता है। जहां पर उसकी कार पार्क थी वहीं पर उसे नूर और बख्तावर दोनों ही मिलते हैं, जो खुद भी अपनी कार पार्किंग एरिया से निकाल रहे थे। उन दोनों को साथ में मुस्कुरा कर बातें करते हुए देख विहान ने कहा, क्या बात है मोहतरमा, आप दोनों तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। लगता है एक बार फिर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। विहान की इस बात पर बख्तावर मुस्कुराते हुए बोला, खुशखबरी तो तुमने सुनाई है दोस्त, अब जल्दी से भाभी जान से भी मिलवा दो। हम भी देखे अपनी भाभी जान को जिन्होंने हमारे विहान का दिल और रातों का चैन चुराया है। नूर खुशी से, एक काम करो, तुम अपनी बेगम के साथ हमारे घर डिनर पर आओ। अयाना को भी तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मिलकर खुशी होगी। विहान मुस्कुराकर बोला, फिर कभी, अभी तो फिलहाल मुझे घर जाना होगा। नूर और बख्तावर ने भी सर हिलाया तो विहान अपनी कार ले निकल गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विहान जब तक घर पहुंचा तब तक कली डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। विहान को घर आया देख कली के होठों पर मुस्कान खिल गई। उसने विहान से नहाकर आने का कहा तो विहान भी सीधे अपने रूम में चला गया। तभी बाहर से गार्ड अंदर आया और सीधे विराज के पास जा बोला, सर कल रात आपके असिस्टेंट ने बोरों में भरकर वुल लाया था, उन वुल को कहाँ रखना है आप बता दे हमें। गार्ड की बात सुन वेदांत और वेद दोनों ही हैरान नजरों से विराज की तरफ देखने लगे, पर कली को समझ नहीं आया उसके दो पति क्यों हैरान नजरों से विराज को देख रहे हैं। विराज बिना किसी एक्सप्रेशन को लाए ही बोला, कली के लिए उसने ही कल विहान से कहा था उसे ऊन चाहिए, मुझे लगा विहान भूल जाएगा इसीलिए मैंने मंगवा लिया, बोल वो अपने नाश्ते पर ध्यान देता है। विराज के मुंह से ऊन शब्द सुन कली खुश हो जाती है, पर वेदांत उसे अजीब सा मुंह बनाकर देखने लगता है। वेद पर भाई बोरों में भरकर ऊन कौन लाता है और इतनी वुल का करेगे क्या। अम्मा बचपन में स्वेटर मौज बनाकर दिया करती थी, जिन्हें हम बचपन में पहने थे, पर अब कौन पहनेगा वुल के बने कपड़े। वेद की बात सुन कली मायूस हो गई और मायूसी के साथ ही वो वेद को देखने लगी। वेदांत ने कली के उतरे हुए चेहरे को देख सख्त आवाज में बोला, खाते हुए कोई बात नहीं, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और आज से मेरे ऑफिस जाना शुरू करो, कॉलेज खत्म, क्लास खत्म, अब खाली पीली घूमने से बेहतर फ्यूचर पर ध्यान दे लो। वेदांत की बात सुन वेद खामोश हो गया और सारे ही चुपचाप अपना अपना नाश्ता करने लगे। कली बस खड़ी सभी को नाश्ता करते हुए देख रही थी, वो विहान का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में चारों का ब्रेकफास्ट हो जाता है, तब विहान फ्रेश होकर नीचे आता है। विराट अपने सभी भाइयों को देख कहता है, तुम सब स्टडी रूम में आओ, मुझे तुम सभी से बात करनी है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हाँ में सर हिला, वो सारे ही ऊपर बने स्टडी रूम में चले गए। कली बस सभी को जाते हुए देखती रही। तारानकन 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 तारानकन। स्टडी रूम, क्या हुआ भाई, आप हम सभी को यूं एक साथ बुलाए, क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है। वेद ने क्यूरियस होते हुए बोला। विराट आराम से वहां पर लगे बड़े से काउच में बैठ अपने मोबाइल में विहान के लगाए स्टेट्स को देख अपनी इमोशनलेस आवाज में बोला, विहान तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना था। विहान कंफ्यूज सा विराट को देखने लगा।
तो विराट ने बातें क्लियर करते हुए कहा, तुम अपना रिश्ता पब्लिकली अनाउंस कर सकते हो, मगर तुम्हें काफी सारी बातों को ध्यान में रखकर हर एक चीज करनी होगी। ये हमारा गांव नहीं है जहां लोग और उनकी सोच दोनों ही पिछड़ी हो। ये दिल्ली है और यहाँ के लोग और उनकी सोच काफी अलग है। और खासकर तब जब बात शादी की आए। जिस तरह से तुमने बिना कुछ सोचे समझे कली की फोटो अपने स्टेटस पर लगाई है, तुम्हें वापस से ये गलती नहीं करनी है। इनफैक्ट हम में से किसी को भी इस तरह की गलती नहीं करनी है। विराट की बात सुन विहान सोच में पड़ गया, तो वेद भी अपने मोबाइल में कली और विहान की फोटो देखने लगा जिसे स्टोरी बनाकर विहान ने स्टेटस में लगाया था। विहान को सोच में गुम देख विराज ने कहा, भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं विहान, तुम्हें कली की फोटो को किसी भी सोशल मीडिया वाली जगह पर नहीं डालनी है, इससे कली को ही नुकसान हो सकता है। और मैं या तुम हम में से कोई भी नहीं चाहेगा हमारे वजह से कली को प्रॉब्लम हो। यहाँ शहर में हमारा बिजनेस जितना बड़ा है उतने ही बड़े हमारे दुश्मनों की लिस्ट भी है। कौन कब किस फिराक में बैठा हुआ हो ये हम नहीं जानते हैं, ना ही हमें ये पता है कोई हमसे दुश्मनी निकालने के लिए कली को मोहरा बना सकता है। विराज की बात पर वेदांत भी लॉजिक लगाते हुए बोला, आप दोनों की ही बात सही है भाई, यहाँ जितना बड़ा कारोबार है दुश्मन भी उतने ही है जिन्हें हम जानते तक नहीं है। ऐसे में अगर गलती से भी किसी राइवल या किसी और को पता चला हम सभी की एक ही पत्नी है, तो इससे ना ही हमें बिजनेस में करोड़ों का लॉस होगा, बल्कि दुश्मनों को मौका मिल जाएगा हमें बदनाम करने का। और लोग कली को गिरी हुई नजरों से देखेंगे, उसके लिए गंदे गंदे शब्द बोलेंगे। साथ ही पुलिस तक ये बात गई तो और भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। एक साथ हर तरफ से हमारे दुश्मन हम पर वार करेंगे और हमें संभलने का मौका भी नहीं देंगे। क्वोट। और सबसे बड़ी बात तो कली के लिए ज्यादा बुरा हो सकता है। अपने तीनों भाई की बात सुन विहान को एहसास हुआ कि उसके तीनों ही भाइयों की बातें गलत नहीं है, वो तीनों सच ही बोल रहे हैं। विहान गलती मानते हुए, सॉरी भाई, मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, मैंने बिना कुछ सोचे समझे इमोशन में बहकर ये कदम उठाया, पर आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और कली की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखूंगा। विराट कुछ सोचते हुए, नहीं तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो कली का नाम तुम्हारे साथ जोड़ने से कली को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम एक सिंपल से डॉक्टर हो जिसे अपने डॉक्टर पैसे से प्यार है, और तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं है। कली का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर तुम्हें कली का चेहरा किसी के भी आगे रिवील नहीं करना है। इस बात का ध्यान हर कोई रखो, कली की फोटो या उसकी छोटी सी भी झलक किसी के आगे ना आए, और सबसे बड़ी बात किसी के भी आगे गलती से भी ये बात जाहिर ना हो कली हम सभी की वाइफ है। ये बात जितनी छिपी रहेगी उतना ही हमारे लिए और कली के लिए बेहतर होगा। विराट की बात सुन सभी ने सहमति जताई, क्योंकि सारे ही भाई काफी अमीर और बड़े पोजीशन में थे, और इस पोजीशन में होकर अगर किसी को पता चला सारे भाई एक ही लड़की से शादी किए तो रातों रात उनकी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और उनकी सालों की मेहनत और खून पसीने से बनाई गई कंपनी और इज्जत सब मिट्टी में मिल सकती थी। विहान, तो क्या पब्लिकली कली ऑफिशियल मेरी वाइफ होगी? विराट, विराज, वेदांत तीनों एक साथ हाँ में सर हिलाए, तो विहान भी सर हिला दिया। वेद तो बस खामोश ही था क्योंकि उसे इन सब का पहले से ही अंदाजा था। विराट अपनी सख्त आवाज में बोला, वेद तुम्हारा क्या चल रहा है, कुछ बताओगे मुझे? विराट की सख्त आवाज से वेद डर गया। वो हकलाते हुए ही कहता है, भाई मैं कली के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे ही मैं करियर में आगे बढ़ जाऊंगा मैं उससे शादी कर लूंगा। वेद की बात सुन वो चारों ही उसे घूरने लगते हैं। विराट खामोशी से बोला, तुम्हारे पास पूरे 6 महीने का समय है, अच्छे से सोच समझकर फैसला करना, और हाँ तुम्हें खुद का रेडियो स्टेशन खोलना है ना? वेद हम में सर हिलाया। विराट अपनी जगह से उठते हुए, रेडियो स्टेशन और रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोनों ही रेडी हो जाएंगे, कुछ दिनों में मन लगा कर काम करना। इतना बोल विराट कमरे से बाहर निकल गया। विराज ने भी एक नज़र वेद को देखा और वो भी वहां से चला गया। वेदांत ने एक नज़र वेद और विहान को देखा और अपनी जगह से खड़ा हो बोला, मुझे भी अब चलना चाहिए, मेरी बैक टू बैक 3 मीटिंग है क्लाइंट से। इतना बोल वो भी गया। ऐसे ही कर एक एक सारे ही अपने कामों में निकल गए और अब घर में कली और विहान ही बचे। दोनों ने मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट किया और फिर विहान आराम करने के लिए ऊपर कमरे में चला गया, क्योंकि सारी रात वो जागा जो था। कली भी उसके साथ कमरे में आ गई। उसके हाथ में काफी सारे ऊन के बंद थे और साथ में सलाई भी थे। विहान,
कली को देख मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें ऊन मिल ही गए। अब क्या बनाने वाली हो तुम इससे? कली खुश होते हुए, स्वेटर हमें वो बनानी आती है, हमने हमारे लिए जो स्वेटर बनाई थी वो तो गांव में ही रह गई, पर हम आप सबके लिए एक एक स्वेटर बनाएंगे, वो भी प्यार से। कली की बात सुन विहान उसके हाथ से ऊन साइड में रख उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ठीक है, मेरे लिए 2 स्वेटर बना लेना, पर बीबी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। चलो सो जाते हैं, बोल उसने कली को बाहों में लिए ही लेट गया। उद्धरण चिन्ह। कली भी कुछ न बोल विहान की बाहों में सिमट गई। विहान कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला गया, पर कली उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस एक टक विहान के हैंडसम से चेहरे को देख रही थी। कली जितना विहान के चेहरे को देखती, विहान उसे उतना ही ज्यादा हैंडसम नजर आता। वो बस आंखों में चमक लिए विहान के चेहरे को बड़े ही गौर से देख रही थी। कली धीरे से अपना हाथ विहान के चेहरे के पास ले जाकर अपना और विहान का कलर मिलाती है, और ऐसा कर उसके होठों की मुस्कान बढ़ जाती है। विहान के चेहरे का रंग उसकी कलाई के रंग की तरह ही एकदम मिल्की वाइट था, जिस कारण कली खुश हो रही थी। फिर वो धीरे से विहान के गाल पर एक उंगली रख उसे टच करती है। विहान का गाल उसे सॉफ्ट लगता है। कली फिर अपने गाल को छूकर देखती है, तो इस बार वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके गाल विहान के गालों से ज्यादा कोमल थे। कली अब एक टक बिना पलके झपकाए विहान को देखने लगी, और उसे देखते हुए ही अपनी एक उंगली से विहान के चेहरे को छूकर देखने लगी। कली की नज़र अब विहान के होठों पर पड़ी, जो रेड चेरी की तरह थे। कली कुछ पल विहान के लिप्स को देखते रही, फिर उसके दिल में क्या आया जो वो विहान के होठों को उंगली से ही छूकर महसूस करने लगी। पर अगले ही पल उसने धीरे से विहान के ऊपर ही झुककर अपने होठों को ले जाकर विहान के होठों पर रख दिया। ऐसा कर कली आंखों में चमक लिए विहान को देखने लगी, जो गहरी नींद में इस बात से अनजान था उसकी बीबी उसके नींद में होने का फायदा उठा रही है। कली ने शर्माते हुए ही अपने होठों को विहान के होठों से अलग की, मगर उसे अब प्यास सी लगने लगी। उसका मन किया वो और विहान के होठों को छूकर महसूस करे, इसीलिए उसने वापस से अपने होठों को ले जाकर विहान के होठों पर रख दिए और अपनी आंखें खोल विहान को देखने लगी, जो गहरी नींद में था। विहान की बंद आंखों को देखते हुए ही कली ने अब अपने होठों को चलाना शुरू की, मगर वो विहान के लिप्स पर किस करने की जगह उन्हें खाने का काम कर रही थी। कली की आंखें भी अब बंद हो गई और वो पूरी तरह से विहान के ऊपर ही झुक उसके होठों को दांतों से कुतरने लगी, बिल्कुल किसी चूहिया की तरह। कली काफी देर तक विहान के लिप्स को कुतरते रहती है, पर जैसे ही उसके मुंह में खारेपन का एहसास हुआ, उसने जल्दी से अपने लिप्स को अलग कर विहान के लिप्स पर देखी, जहां पर कट लग गया था और खून भी बह रहा था। खून देख कली बुरी तरह से डर जाती है और डरते हुए ही विहान को देखती है, जो सच में इतना ज्यादा थक गया था और थकान के कारण काफी गहरी नींद में चला गया था, जिस कारण उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा। कली ने घबराते हुए उस आ रहे खून को देखी और जल्दी से अपने होठों को वापस से विहान के होठों पर रख उस खून को चूसने लगी, जिसके ऐसा करने पर विहान की नींद अब टूटने लगी। पर कली वो तो डर में और उस एहसास में इस कदर खोई कि उसे इस बात का होश ही नहीं रहा। उसके इस तरह लिप्स को चूसने से विहान की नींद टूट गई और वो आंखें खोले कली को देख रहा है। आप में से बहुत सारे रीडर ने मुझे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ मुझे फॉलो जरूर करें।